सुना पहली बार है ना, के बारे में पता नहीं है, तो कोई जरूरी है कि चिल्ली वालों को पता हो कि अलवर भी कोई जगह है इस पृथ्वी पर? सही बात कह रहा हूं, गलत बात कह रहा हूं? भाई जब आप पूरे के पूरे देश के देश वालों ने खीर खाई है कि अलवर में बताएं कि भाई अलवर भी कोई जगह है? नहीं है ना। इसका मतलब अब आप चिल्ली को बता दोगे क्या मेरे को? भाई चिल्ली कहां पे है ऐसे बता सकते हो क्या? भाई चिल्ली जो है ये कौन सी दिशा में है बता दोगे? कितनी दूरी पे बता दोगे? मतलब हमने तो सुना ही पहली बार। इसका मतलब इसकी ना तो आपको क्या पता है दिशा, और ना ही आपको क्या पता है दूरी। समझ गए ना। लेकिन कह दी सापेक्ष जो स्थिति होती है ये दो चीजों के द्वारा निकाली जाती है। एक तो ये निकाली जाती है दिशा के द्वारा, और एक निकाली जाती है दूरी के द्वारा। एक तो किसके द्वारा निकाली जाती है? दिशा के द्वारा, और एक निकाली जाती है दूरी के द्वारा। सबसे प्रमुख स्थान देते हो का जो निवास स्थान है वो कौन सी दिशा में मान लिया गया? उत्तर पूर्व दिशा में। अब उत्तर पूर्व दिशा में ईश्वर का निवास है, इसी वजह से इस ईश्वर से ही यहां पर एक कोण का नाम रख दिया गया। इसी को आप कह देते हो ईशान कोण। क्या कहते हो भाई? ईशान कोण। समझ में आया सबके? इसके बाद में सबसे प्रमुख स्थान तो अपन किसको देते हैं? ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को। लेकिन दूसरा सबसे प्रमुख स्थान अपने जीवन में किसका रखते हैं? गुरुओं का। किसको महत्व देते हो सबसे ज्यादा? गुरुओं को। क्योंकि ईश्वर के बाद में सबसे ज्यादा अगर कोई आपके जीवन में होता है तो वो कौन होता है? गुरु होते हैं। और गुरु की अगर अपन बात करें, आज की बात नहीं कर रहे, कब की बात कर रहे हैं? प्राचीन काल की। तो उस समय जो गुरु हुआ करते थे, गुरु का मतलब कौन? शिक्षा देने वाले। गुरु का मतलब कौन हो गया? शिक्षा देने वाले। तो उस समय जो शिक्षा देने वाले होते थे वो कौन हुआ करते थे? ऋषि मुनि हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? ऋषि मुनि। तो यहां पर तो ये जो उत्तर पूर्व दिशा थी इसमें तो किसका निवास माना गया? ईश्वर का। लेकिन ईश्वर के बाद में दूसरा सबसे प्रमुख जो स्थान है वो अपन अपने जीवन में किसका मानते हैं? वो मानते हैं गुरुओं का। और उस समय गुरु कौन हुआ करते थे? ऋषि मुनि। तो ईश्वर के जस्ट सामने वाला जो भाग था यहां पर आपके कल्पना की गई ऋषि मुनियों की। किसकी? ऋषि मुनियों की। यानी गुरुओं की कल्पना की गई कि भाई गुरु यहां रहेंगे, और इसी वजह से गुरु जो थे उनको ऋषि कहते थे, इसलिए इस भाग को एक नाम दे दिया गया। क्या? नैऋत्य कोण। क्या कह दिया गया? नैऋत्य कोण। समझ में आया? इसके बाद में अगर अपन बात करें, ये जो डायरेक्शन है जिसको आप क्या कहते हो? दक्षिण पूर्व दिशा। इसे दक्षिण पूर्व दिशा में अगर अपन बात करें तो यहां पर एक देवता की कल्पना की गई, और ये जो देवता थे इन देवता को कहा जाता है अग्नि देवता। कौन से देवता थे? अग्नि देवता। अग्नि देवता जो थे इनके रहने का जो डायरेक्शन था, इनकी जो कल्पना की गई वो कौन सी दिशा में कर दी गई? दक्षिण पूर्व दिशा में। इसीलिए दक्षिण पूर्व दिशा को अग्नि देवता का निवास स्थान होने के कारण इसको एक नाम दे दिया गया। इसको कहा गया आग्नेय कोण। क्या कहा गया बेटा? आग्नेय कोण। समझ में आया? इसके बाद में अगर अपन बात करें, ये जो डायरेक्शन थी जिसको आप उत्तर पश्चिम दिशा कह रहे थे, इस उत्तर पश्चिम दिशा में यहां पर एक देवता की कल्पना की गई, वायु देवता की। कौन से देवता की कल्पना की गई? वायु देवता की कल्पना की गई। और इसी वजह से इस भाग को नाम दे दिया गया वायव्य कोण। क्या नाम दे दिया गया? वायव्य कोण। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपके ये दिशाएं निर्धारित की गई, और ये क्या निर्धारित किए गए?